हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। और आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ इंडक्शन के ऊपर। देखिए, मैंने अपने इंडक्शन को इस तरीके से ढक के रखा है एंड मैं आज आपके साथ में इंडक्शन को यूज़ करने की चीज़ें बताऊँगी कि अगर आप मेरी बताई हुई बातों से इसका अपनी केयर इंडक्शन की करेंगे तो आपका इंडक्शन बहुत दिन तक चलेगा, बहुत सालों तक चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इंडक्शन एक ऐसी चीज़ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ही यूज़ करना चाहिए। इंडक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं सब बातों के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि जब भी हम इंडक्शन को यूज़ करते हैं तो उसके बर्तन कैसे होने चाहिए। स्टील के बर्तन नहीं होने चाहिए। सिर्फ आप स्टील का कोई भी ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हल्के बर्तन होते हैं जो हमारे नॉर्मल इंडक्शन में चल जाते हैं, तो वो बर्तन हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे आप ये बर्तन मेरा देखोगे ना, तो इस बर्तन को भी अगर मैं रखूँगी, ये नॉर्मल एक लोकल सा नॉन स्टिकी बर्तन है। तो अगर हम इस बर्तन को रखेंगे ना तो मेरा इंडक्शन उस पर भी काम करेगा। बट मुझे इंडक्शन में अगर मैं ये बर्तन यूज़ करूँगी तो मेरा इंडक्शन ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी ये लीड होती है ना, अगर हम इंडक्शन वाले बर्तन नहीं रखते तो ये लीड होने के ख़राब होते हैं चांसेस। अगर ये लीड ही आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपका इंडक्शन पूरी, ये सिर्फ क्योंकि बॉडी है, जो मेन काम होता है वो सिर्फ इन लीडों का ही होता है। अगर यही आपका ख़राब हो जाएगा तो आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपका इंडक्शन ख़राब हुआ तो आप इसे ठीक भी करवाओगे तो 15 दिन 20 दिन के बाद वो दोबारा से ख़राब होता रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ होती है, मान लीजिए कि मैं सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं इसे अगर ऑन करती हूँ। अब मैं इसे यहाँ से मैंने ऑन किया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया इंडक्शन ऑन। अब मैं यहाँ पर ये जो ऑन ऑफ़ की बटन लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये मेरा ऑन हो गया, यहाँ पे 0 लिखा गया। सबके ना वोल्ट अलग होते हैं। तो अगर मैं, अब देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये बर्तन रख दूँगी तो अब फंक्शन है, यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। आप देखो यहाँ पे मेरा वोल्टेज आ गया और ये मेरा पानी गर्म होने लग गया। तो ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अगर मैं इन बर्तनों में खाना बनाती रहूँगी ना तो मेरा इंडक्शन की जो स्टील है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। डायरेक्ट आप कभी भी बर्तन को उतारो मत, लगाओ मत। आप पहले इसको फंक्शन से ही, आप पहले इसको यहाँ पर आपको ऑफ़ करना है, इसको हटाना है। तो मैं कपड़े की सहायता से हटा दूँगी यहाँ पे अपना बर्तन। सिर्फ इंडक्शन वाले बर्तन ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर इंडक्शन वाले बर्तन है, मेरी कढ़ाई है इंडक्शन वाली। आप ये देखोगे ये मेरा कुकवेयर सेट है, इंडक्शन वाला ही है। तो मैं सिर्फ इसी पैन को यहाँ पर रखूँगी और इसे ऑन करूँगी, ठीक है। लिड जो होती है हमारी पूरी टच होनी चाहिए बर्तन की। अब मैं इसका पानी अगर इसमें डाल दूँगी ना, तो आप देखना यहाँ पे मैं डालूँगी इसका पानी और ये मैं ऑन कर देती हूँ यहाँ से। ऑन किया। अच्छा, टेम्परेचर का आपको इस तरीके से, कभी भी खाली बर्तन नहीं रखना है आपको। आपके पास जब पकाने के लिए हो जाएगा ना, आप तभी, जब आप कुक करने के लिए तैयार हो, खाली बर्तन आपको नहीं चढ़ाना है। इससे भी लिड ख़राब हो जाती है, क्योंकि हीट सीधा उसमें ही पड़ती है। अब यहाँ वैसे जो मेरा है ना, मैं कभी जल्दी काम करना होता है, जैसे मेरा 2000 वाट का है तो मैं ये 2000 में कर दूँगी, बहुत जल्दी पकने लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर जितना आप तेज़ इसका वोल्ट रखोगे, जितना तेज़ इसकी हीट रखोगे, उतना ही इसकी वायर ख़राब होने का चांसेस रहता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप इसे इतने स्पीड में करो, नहीं तो आप डाउन में ही, यानी कि 800 500 400 इसी तरीके से रखना है आपको, ठीक है। टाइमर दिया हुआ है, टाइमर से सेट कर सकते हैं। बहुत हाई पावर पे मत रखो, एकदम नॉर्मल लो पे आप इसे पकाइएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट जब खाना बन जाता है तो वो लोग डायरेक्ट ही स्विच से बंद कर देते हैं। हमें डायरेक्ट स्विच से नहीं बंद करके, जो इनकी ऑन ऑफ़ की बटन होती हैं, पहले आप, जैसे मेरा खाना बन गया यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे ऑफ़ करूँगी और उसके बाद में मैं इसको नीचे रखूँगी। मुझे 5-10 मिनट तक इसको रेस्ट करने देना है और फिर मैं यहाँ से अपना स्विच बंद कर दूँगी। उसके बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दूध कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो चाय इसके ऊपर गिर जाती है।
जब ये हमारी लिड के ऊपर चाय गिरी, कुछ भी सामान गिरा, कुछ खाने का सामान गिर गया, तो हमें तुरंत साफ़ नहीं करना है इसको। तुरंत साफ़ करोगे तो यहाँ की जो लिड है वो ख़राब, उनमें पानी जाने का डर रहता है, वो ख़राब हो सकती हैं आपकी जल्दी, तो इससे भी आपका इंडक्शन जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, पहले आप उसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ें, देन उसके बाद उसे साफ़ कीजिए। तो लास्ट बात आएगी हमारी, जब भी हम इंडक्शन ऑन करते हैं तो इंडक्शन के नीचे ना एक पंखा दिया होता है, तो ये जो फ़ैन होता है ना, जैसे हम ऑन करेंगे वो फ़ैन घूमने लगता है, तो जब वो फ़ैन घूमेगा तो जो नीचे की चीज़ें होंगी वो आपकी अपनी तरफ वो खींचेगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको इंडक्शन यूज़ करोगे तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी हमने इंडक्शन रखा है अपना, और हमेशा वैसे जनरल भी ना, जहाँ पे भी आप इंडक्शन रखो वो एकदम सूखा होना चाहिए, फ़र्श गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। जब भी आपका काम हो जाए तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक सूखा कपड़ा लिया हुआ है तो मैं इससे ढक देती हूँ, तो आप भी इसी से ढक दीजिएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हो तो आपका इंडक्शन सालों साल चलेगा। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।